जुमला 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 आगे बढ़ कर के वो सही और साबित करा देते हैं। वजह उसकी ये है कि जो भी इंसान पैदा हुआ है, जो भी चीज़ पैदा हुई है, उसको एक न एक दिन मरना ही है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे हिटलर रहा हो अपने ज़माने का। इस आसन पे बैठे उनको ये लग रहा है कि शायद मैं विष्णु अवतार में होकर मेरी मौत होगी ही नहीं। वो प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा है। असन वो क्या उनको अपने खेत गुजरात से कमा के लाए और दे रहे हैं लोगों को। वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इनके लोगों का जेब तो भरा हुआ है, अब भर रहा है तो उनको तो महंगाई दिखती नहीं है। आज उनकी ताकत सिर्फ पुलिस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है और कोई नहीं। इस वक्त लोकसभा चुनाव की जो चहल पहल है और लेकर सरगर्मी है, उसको लेकर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया रखने लगे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से जो बयान आता है कि अब की बार 400 के पार हमारे से घबरा गई है, कांग्रेस की जो पार्टी है वो कांग्रेस घबरा गई है, तमाम इन चीज़ें हैं। क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस घबरा गई है मोदी से या क्या कुछ कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बार 400 के पार पर आप क्या कहेंगे? दरअसल यह अपनी चीज़ें बनाते हैं और उस बनाने के मुताबिक ये अपनी बातों को रखते हैं। जुमला 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 आगे बढ़ कर के वो सही और साबित करा देते हैं। वजह उसकी ये है कि सब प्लानिंग के तहत वो काम होता है। रही जहाँ तक बात डरने की, मैं अगर अपने कम्युनिटी की बात करूँ, डराने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कम्युनिटी डरने वाली नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि जो भी इंसान पैदा हुआ है, जो भी चीज़ पैदा हुई है, उसको एक न एक दिन मरना ही है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे हिटलर रहा हो अपने ज़माने का। एक न एक दिन उसको भी मरना है। जो लोग ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया का नेचर है। तो शायद वो अभी इस वक्त अपने जिस आसन पे बैठे उनको ये लग रहा है कि शायद मैं विष्णु अवतार में होकर मेरी मौत होगी ही नहीं। तो ये चीज़ें डराने की बात नहीं है। तुम कितनी भी मॉब लिंचिंग कर लो, कितनी भी रेप केसेस बना लो, कितने भी गुंडों का साथ लेकर कर लो, यह 35 करोड़ आबादी डरने वाली नहीं है। करोड़ मारोगे, 2 करोड़ कत्ल करोगे, जीनोसाइड करोगे, 35 करोड़ नहीं कर सकते। टोटल मुसलमान ख़त्म नहीं हो सकता। दुनिया में तमाम जाइनिस्ट ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने तमाम चाहे कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। तमाम पैगम्बरों को यहूदियों ने कत्ल किया, लेकिन क्या इस्लाम ख़त्म हुआ? आज भी मैं गारंटी देता हूँ कि आखिर में इस्लाम ही हुकूमत करेगा और इस्लाम रहेगा। ये न सोचने कि मैं इनको मार दूंगा, इनको काट दूंगा, लिंचिंग कर दूंगा तो ये डर से या खौफ से हट जाएंगे। ये बिल्कुल उनकी गलत धारणा है, गलत सोच है। देखिए, अगर गुजरात की बात कर ले, वहाँ पर सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो हेट स्पीच फैला रहे थे। हेट स्पीच में जो तुरंत सख्ती दिखाई गई, उन्हें गिरफ्तार करके ले गया गया। बाद में पुलिस थाने से भी वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर आप? दरअसल पहली बात तो ये, जब से हुकूमत में आई है सरकार, खास करके मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बात करूँगा कि 2014 से लेकर के अब तक इनको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान अभी आज़ाद हुआ है। इससे पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। और दूसरी बात, इनके तमाम जितने एमपी, एमएलएज और इनके कार्यकर्ता हैं, वो इतनी हेट स्पीच देते हैं। इवन नई लोकसभा में जिसमें लोग एंट्री किया, उसके दूसरे दिन ही विधुड़ी जी कितने अनाप तनाप एक एमपी को बोल रहे हैं पूरी भरी हुई लोकसभा में। तो क्या वह हेट स्पीच नहीं थी? अगर उसको ये काउंट करते और देखते और सुनते और बोलते तो कार्रवाई तो उन पर करनी चाहिए थी हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर साहब को, लेकिन उन्होंने उनका पक्ष लिया। लोकसभा स्पीकर या नरेंद्र मोदी जी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोर्ट जितनी हैं, सबसे लोगों का जनता का जहन जो है, ख्याल जो है, जो सोच है, बिल्कुल एकदम हट गई है। और ये सब नकारे और निकारे हो गए हैं। इनसे कोई मतलब अन्याय, सोशल सामाजिक न्याय तो अब रही नहीं गई। जो गरीब है, जो मजलूम है, उसी पे जुल्म हो रहा है। चाहे वो कोर्ट करे, चाहे पुलिस करे, चाहे थाना करे, चाहे एमपी एमएलए लोग करें, वो चीज़ हो रहा है। इवन बुलडोज वही उनका घर होता है जो बेचारे मजलूम होते हैं, गरीब होते हैं। और ख़ास करके ये कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी पर वो ज़्यादातर कर रहे हैं। ये समझ लें कि इतना करके वो डरा नहीं सकते और न ही ये कौम डरने वाली है। प्रधानमंत्री तो तमाम धर्म गुरुओं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उसमें मौलवी भी दिखाई देते हैं। वो लगातार पसमानदा मुसलमानों की बात भी करते हैं। कहाँ आपको वो लग रहा है कि वो आपके तरफ जो है ज़्यादा बुलडोज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? वो कहते हैं कि आपका जो गुनहगार होता है उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। दरअसल वो प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं।
जब भी आपने कभी इवेंट्स में देखा होगा, अगर इनके दाएं बाएं अगर कोई इंसान आ जाता है तो उसको हाथ से धक्का मार के बगल कर देते हैं, ताकि उनकी शक्ल आनी चाहिए, उनकी रंगत आनी चाहिए, उनकी कुव्वत आनी चाहिए, उनकी चाल आनी चाहिए वीडियो में या पिक्चर में या टीवी में। तो वो चीज़ इसके इतने ज़्यादा हैं और वही वो कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी ही छवि हर जगह रहे। ये टोटली गलत है। ये बड़े बड़े नमरूद, सादात और इवन हिटलर तक आए और चले गए दुनिया से, कोई आज दुनिया में नहीं है। और जो चले गए उनको लोग नफरत की निगाहों से और गलत ज़बान से आज भी कोस रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, और इन्हें भी आज तक इतनी गालियां पड़ रही हैं। शायद जो रोज़ खुद कहते थे कि मुझे लोग 1 किलो रोज़ गाली देते हैं, उन्हीं का स्टेटमेंट है, किसी और का नहीं है। रोज़ाना मुझे गाली देते हैं, वही मेरा भाषा, वही मेरा एनर्जी है। तो ये तो वह टोटली गलत तरीके से अपनाया जा रहा है और गलत तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि पढ़े लिखे हों तो समाज के न्याय के बारे में समझ सकें, और समाज में इनके 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री कोई अकेले के नहीं है, कोई खुद के नहीं है। तो इन तमाम को एक बराबर सोचना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन वो क्या, उनको अपने खेत गुजरात से कमा के लाए और दे रहे हैं लोगों को? नहीं, गुजरात के खेत से कमाई हुई अनाज दे रहे हैं वो, या जो कमाई हुई अनाज जो इकट्ठा था गोदामों में वो दे रहे हैं। तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं? अगर दे रहे हो तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं? कभी देखा जो रेडी पटरी और सड़कों की पटरियों पर लोग सो रहे हैं बगैर खाए, क्या उन पर हुआ? उन्होंने कहा मैं 2022 तक सबको बगैर घर वालों को घर दे दूंगा। आज तक वो नसीब नहीं हुआ। कहाँ है, कहाँ नहीं? पेपरों में भी नज़र नहीं आ रहा है, साइट पर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ ज़बान में नजर आता है कि मैंने इतना दे दिया, इतना दिया। अब कह रहे हैं हम 2029 में देंगे। अब हम कि विकसित राष्ट्र बना देंगे भारत को। विकसित का वो तो विकास सबका हो गया जैसा जानते हैं। विकसित राज कैसे होगा जब सब जनता का आपने सारा धन दौलत चूस लिया, खून पसीना चूस लिया आपने। 400 का सिलेंडर था तो श्रीमती स्मृति ईरानी जी यही धरना लेकर के ऐसे ऐसे करती थी वो, और कहते हैं हाँ वो चीज़ था 400 रुपये में था, 450 के बीच में था। आज 1000 से पार 1200 तक सिलेंडर चला गया है। क्या उनको उनके कान तक जू नहीं डोल रही है? पेट्रोल जो जहाँ की 60 रुपये, 65 रुपये, 62 रुपये था, तो क्या क्या नहीं कहते थे प्रधानमंत्री जी खुद एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था। पूरी चीज़ें आया है, किसी से छुपी चीज़ नहीं है। आज वो जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे हैं, क्या उन बातों को भूल गए कि अगर पैसा का वैल्यू अगर पैसा का वैल्यू गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की वैल्यू गिरती है? क्या वो बात, वो चीज़ें क्या आज उनको समझ में नहीं आ रहा? क्या वो चीज़ें नहीं दिख रही उनको? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री साहब ये कहती हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। एक्चुअली वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इनके लोगों का जेब तो भरा हुआ है, अब भर रहा है तो उनको तो महंगाई दिखती नहीं है। कोई वो मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, कोई जाते हैं सिलेंडर के लेने की, सिलेंडर की कीमत क्या है, कभी जाते हैं गाड़ी पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल की कीमत क्या है, क्या अपने जेब से दे रहे हैं? अगर वो जेब से दें, अपनी कमाई दें, अपनी तनख्वाह दें, तब पता चलता है कि कितनी महंगाई है। आज रोज़ कमाने वाले जो बेचारे हैं, उन पर जिस दिन काम नहीं मिलता, उनके दिन पर कभी पूछा, उनसे कुछ पूछा कि महंगाई का मतलब क्या होता है? महंगाई का मतलब क्या है? लहसुन का, प्याज का जो सामग्री रोज़ खाने वाली चीज़ है, कितनी महंगी। सरसों का तेल, गैस, पेट्रोल और आप डीजल, और इनकी बात तो छोड़ दीजिए, बेरोजगारी छोड़ दीजिए। मजदूरी करने वाला मजदूरी नहीं पा रहा है कि मैं मजदूरी करूँ तो खिलाऊंगा बच्चों। भेजा जा रहा है इजराइल सबको मजदूरी करने के लिए, ये मिला वहाँ पे। रोजगार नहीं, अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। उसकी मजबूरी है उन सब तमाम की, क्योंकि गुर्बत में ज़िंदगी है कि चलो बेहतर है जो कुछ मिल जाए। लेकिन उनको पता नहीं कि इजराइल की नौबत क्या होने वाली है, क्या असर होगा और क्या होने वाला है, उनको ये नहीं पता। तो अब तो युद्ध विराम भी होगा, तो अब कहाँ कोई क्या है इनके पास भविष्यवाणी है कि युद्ध विराम होगा? या जैसे यूक्रेन को उन्होंने बंद करवा दिया था फ़ोन करके, रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई को, क्या ये इस फिलिस्तीन और इजराइल को बंद करवा देंगे? करवा दे तो सही बात है, करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत है। प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत से अपने लोगों को दबाते हैं, अपने लोगों को, मजलूमों को दाब दे, काट दे, मार दे, बुलडोज कर दे, इतनी ताकत है। विदेशों में अगर इनकी ताकत होती तो एज ए चीफ मिनिस्टर 10 साल जो बैन अमेरिका ने लगाया था वो न लगता। ये उनके कारनामे पर लगा था, उन्होंने जो कुछ किया था। आज उनकी ताकत सिर्फ पुलिस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है और कोई नहीं। ईडी, सीबीआई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है। अरे अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे, जिन पर 70 लाख करोड़ का इल्जाम लगा रहे थे खुद प्राइम मिनिस्टर जी? दूसरे दिन उनको सीएम बना के महाराष्ट्र का भेज दिया। क्या वो इल्जाम हट गया, छट गया, बट गया, कट गया, उनको माफ कर दिया? ऐसे न जानी कितने धर्मांध न हो गए, जितने धन पैसे वाले लोग हैं सारे लोग इनके उसमें पार्टी में हैं। जैसे वॉशिंग मशीन नहीं होती है, कपड़े गंदे डाल तो साफ निकल जाते हैं, तो वो ये भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। जितने गुंडे हो, बदमाश हो, आ जाओ उनके अंदर घुस जाओ, चले जाओ। अभी क्या हुआ झारखंड में, आपने देखा झारखंड में क्या हुआ? जो हरकत इन्होंने हर जगह की है, जनता आप समझने लगी है।
चाहे वो कर्नाटका का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो या बिहार का हो, पलटू राम का हो, जनता अच्छी तरह अवेयर हो चुकी है। और ये 100% सही है। भाजपा के साथ जो शामिल होकर सरकार बनाएगा, साल 2 साल एक किस्त ने दूसरी किस्त में उसको तबाह और नस नाबूद कर देंगे। अच्छा, कश्मीर उसके लिए नीतीश कुमार की तरफ इशारा है आपका कि नीतीश कुमार को बर्बाद करेगी भाजपा? कईयों को अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है। हाँ। अगर अक्लमंदी होती तो पलटू राम पलटते नहीं, और पलटे हो तो जानते मेरा भविष्य क्या होगा, वो समझ भी चुके हैं। अब उनकी जितनी राजनीति थी सब खत्म। आप कश्मीर की देख लें, जितने थे वहाँ नेता, जितने मिनिस्टर थे, किसके बल पे थे? इन्होंने समर्थन दिया था। आज उनकी हालत देखिए, तमाम लोग हैं अपोजिशन वालों को ही इन्होंने धमकाना डराना। और ये कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, किसी से डरने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हिंदुस्तान में एक ही रास्ता है, रिवोल्ट, जन आंदोलन। और जब तक रिवोल्यूशन नहीं आएगा तो हल इसका कोई नहीं। तो आपने सुना, तमाम सवाल हमने पूछे और उसके बाद जो जवाब मिले वो सब कुछ हमने जो है आपको सुना दिया। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।